हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी एक छोटी सी जो बच्ची है 3 साल की, उसी को संथारा प्रथा के तहत जो है उसको मतलब अंतिम परिणाम तक पहुंचाया गया है। संथारा प्रथा है क्या? वास्तव में एक सलेखना विधि होती है जैनिज्म में। जैनिज्म में आपने पढ़ा होगा कि जैनिज्म, अच्छा, जो जैनिज्म है और बौद्धिज्म है, दोनों का उद्गम लगभग एक ही टाइम पीरियड में हुआ था और मगध से ही संबंधित थे दोनों के दोनों। तो इस हालांकि जो जैनिज्म है उसमें तीर्थकरों की संख्या 24 है, ठीक है। तो जिसमें सबसे लास्ट में जो तीर्थकर हैं वो आपके महावीर हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है जैनिज्म में कि जैनिज्म जो है गॉड में विश्वास नहीं करते, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन आत्मा में जो है विश्वास करते हैं। अब उसमें सलेखना विधि से या जो संतारा प्रथा होता है उसमें क्या होता है, इस प्रथा के अनुसार अन्न का त्याग करके और तब एज ए डेथ पे पॉइंट पे पहुंचा जाता है। जैसे आपने इतिहास में भी देखा होगा उसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य एट लास्ट टाइम उसने पूरा सारी चीज़ें बिंदुसार को अपना राजपाट जो है सौंप के और तब कर्नाटक में जाके और सलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था। तो ठीक उसी से मतलब जैनिज्म में यही सारे प्रोसेस चलते हैं। इवन अगर मौर्याज में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जो केवल चंद्रगुप्त मौर्य हैं वही वो जैनिज्म से हैं। वो अशोका के टाइम आते आते बौद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रोसेस है इसमें। तो अभी एक 3 साल की बच्ची है जिसको स्वैच्छिक मृत्यु जो है सलेखना या संथारा विधि जो अभी मैं बता रहा था उसी के अनुसार उसको जो है खाना पीना त्याग करके और आत्म समाधि के लिए जो उसको तैयार किया जाता है और अंततः उसकी जो है डेथ हो जाती है। ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। जैन धर्म में ऐसी मान्यता है स्वैच्छिक मृत्यु की, ठीक है। ये इवन अगर आप थोड़ा सा और डीप में जाएं, कभी हम लोग पढ़ेंगे फिर से पॉजिटिव और निगेटिव वाला। तो भारत में निगेटिव वाला जो है आत्म जो डेथ है सुसाइडल है वो उसको जो है अप्रूवल है, लेकिन पॉजिटिव वाला नहीं है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग बाद में कभी देखेंगे। विवाद क्या है, 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने संथारा आत्महत्या के लिए उकसाया जाना जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर क्या लगा दिया था, रोक लगा दिया था। इसके जो है जो निर्णय आया था राजस्थान हाई कोर्ट का उसी पे। हाल की घटना में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 3 साल की एक जो छोटी सी बच्ची थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके माता पिता ने दावा किया कि उन्होंने उस बच्ची को संथारा दिया था और इस प्रथा के तहत उसको जो है अंतिम परिणाम तक पहुंचाया गया था। तो ये संथारा प्रथा है जिसको मुख्य रूप से सलेखना विधि भी कहा जाता है, जो जैनिज्म में प्रचलित है। आप लोग जैनिज्म और जो बौद्धिज्म वाला टॉपिक है वो खासकर यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए वो ज़्यादा टॉपिक मतलब इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैनिज्म बौद्धिज्म ज़्यादा है और उसमें भी बौद्धिज्म अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा वो फिर केव वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वहाँ से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से जो रिलेटेड होता है। फिर मिलता है हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।